Friends, this is me Salman Hussain Abbasi. So today I have just bring the another topic from the inclusive education. So my topic is a twin track approach. Twin track approach. This word shows the way of understanding the something new. So here the word is twin track. It shows that they are giving the two ways of understanding the inclusive education. So one by one I will tell you each and everything. So let's start from the twin track. First of all, I would like to disclose the definition of the twin track approach. So here the definition is given on the paper. Twin track approach is a strategy. Twin track approach एक लायामल है जो यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है, यूज्ड टू मेक एजुकेशन मोर इंक्लूसिव. जो ये इसको इस तरह से ये लायामल यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि जो एजुकेशन जो है वो बिल्कुल बआसानी हर एक जो है ना उसको हासिल कर सके और वन साइज फिट्स फॉर ऑल होनी चाहिए एंड एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए. एंड वी मस्ट सी दैट नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड. ईच एंड एवरीथिंग we have to just like say that accessible, like schools should be accessible, that every children can go to school and get the free education. Okay, so more inclusive फॉर लर्नर्स विथ डिसेबिलिटीज़. ये उनके लिए ये बता रहा है कि जो बच्चे वहाँ पर डिसेबिलिटीज़ के मतलब शिकार हैं, माजूर हैं, वो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते या बोल नहीं सकते, किसी भी तरह की उनमें जो मतलब डिसेबिलिटी नज़र आ रही है, तो हमें उनके लिए ये क्या बनाना है, लायामल बनाना है. ट्विन ट्रैक ये अप्रोच है, ठीक है. ये इंक्लूसिव क्लास होना लाजमी है. इट कंबाइंस टू पैरेलल एफर्ट्स. और ये जो है ना एक यकसू कावशें इसमें जो है ना मुश्तमिल कर दी गई हैं. वो देखें नीचे, ट्रैक नंबर 1 इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल. अभी ये ट्रैक 1 है और उसके बाद ट्रैक 2 है, तो इसलिए इसको जो है ना हम ट्विन ट्रैक अप्रोच बोल रहे हैं. ट्रैक 1 में ये क्या बता रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल. इसमें मतलब ये बता रहा है कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन हर किसी के लिए होना लाजम है. दिस ट्रैक फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द इंटायर एजुकेशन सिस्टम. ये ट्रैक जो है ना किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, ये सारी तालीमी निज़ाम का जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना, बेहतर से बेहतर मतलब बनाना पे फोकस कर रहा है. सो दैट इसीलिए कि ऑल चिल्ड्रंस कैन बेनिफिट. सो इसलिए ये फोकस कर रहा है कि सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो आसानी से हर एक जो है ना इससे जो है ना मुस्तफ़ीज़ हो पाएँ, तालिब इल्म. इट इंक्लूड्स मेकिंग एक्सेसिबल स्कूल्स. इट इंक्लूड्स मेकिंग एक्सेसिबल स्कूल्स. स्कूल मतलब इस तरह से होना चाहिए कि हर कोई बंदा जो है, हर एक कोई बंदा अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहे. और अगर कोई माजूर है तो उनके लिए रैम्प्स होना लाजमी है, उनके लिए एक अच्छे तरीके का मतलब निज़ाम होना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऐसा हो कि एक्सेसिबल हो, हर एक बच्चा आसानी से उसको इस्तेमाल कर पाए. उनके लिए अगर माजूर हैं, कोई बच्चा जो चल नहीं सकता, उसके लिए इस तरह से वाशरूम हो जो उनको कोई भी दिक्कत ना आए वहाँ पर जाने के लिए. रैम्प्स हो, रैम्प्स से मतलब वो होता है जो स्लोप होता है, इस तरह से वो स्लोप पर जो है ना चढ़कर वो अपनी क्लास में जा पाए, ठीक है. इम्प्रूविंग ट्रेनिंग टीचर्स. इम्प्रूविंग टीचर्स ट्रेनिंग. और जो असातिज़ा जो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं उनकी जो ट्रेनिंग उसमें बहुत मतलब बेहतरी होना लाजम है. डेवलप इंक्लूसिव करिकुला. और डेवलप करना चाहिए जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ हो वो इंक्लूसिव करिकुलम हो, हर एक के लिए हो. एंड रिमूविंग सोशल एंड फिज़िकल बैरियर्स दैट एक्सक्लूड द लर्नर्स. और वो हमें रुकावटें जो बच्चों को मतलब दूर सीखने से दूर कर रही हैं, उनके लिए जो उनके पढ़ाई में, उनकी जो सीखने वाले अमल में जो रुकावटें आ रही है, उन सारी बैरियर्स को हमें क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, दूर करना चाहिए. एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, वो कौन से हैं. इंश्योरिंग क्लासरूम आर वेलकमिंग. ये हमें यकीन होना चाहिए कि जो हम यहाँ पर क्लास रूम्स हैं
और वेलकमिंग, ये बच्चों को मतलब वेलकम कर रहे हैं। यहाँ इसका मतलब क्या है, वेलकमिंग का मतलब वो क्लास ऐसे मतलब होने चाहिए कि हर एक जो है ना उसमें फिट हो, और कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना मतलब उसमें जो परेशानी ना हो बच्चों को। बड़े क्लास हो, एग्जॉस्टेड होनी चाहिए, और उसके अलावा स्पेशियस होने चाहिए, ठीक है। ये इसके लिए इसको बोल रहे हैं क्लासरूम्स आर वेलकमिंग। ये हमें यकीन होना चाहिए कि क्लासरूम्स बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए। टीचिंग मेथड्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए। पढ़ाने वाला जो असातिज़ा जो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं उनकी पढ़ाने का अंदाज़ इस तरह से हो जो शाइस्तगी हो उसमें, जो बच्चे मतलब आसानी से सीख पाएँ। ऐसे ना हो कि वो बच्चे जो है ना वो असातिज़ा से उसको देख कर डर जाए। एंड रिसोर्स आर अवेलेबल इन अ मल्टीपल फॉर्मेट्स, और हमें ये देखना है कि हर किस्म के ज़रिया मतलब मौजूद है। हर किस्म के जो मतलब रिसोर्स हैं वहाँ पर स्कूल में मौजूद होना उनके लिए लाजम है। ठंडा पानी होना लाजम है, और खेलने के लिए ग्राउंड, और बैठने के लिए कुछ मतलब ऐसी कोई जहाँ पर बैठकर वो आपस में कुछ काम कर सकें, ठीक है। ये सारे जो है ना रिसोर्सेज भी हमें ये ट्रैक 1 में मतलब ये बता रहा है। अभी ट्रैक 2 क्या बता रहा है, ट्रैक 2 टारगेटेड सपोर्ट फॉर लर्नर्स विथ डिसेबिलिटी। अभी ये ट्रैक 2 नंबर ये बता रहा है कि ये ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो डिसेबल हैं, उनके लिए ये ख़ास एक निज़ाम है, ठीक है। उनको एक ख़ास किस्म की सपोर्ट है। आइए देखें कि ये क्या बता रहा है। इन ट्रैक 2 सम लर्नर्स में स्टिल नीड इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट। अभी ये बता रहा है कि कुछ वहाँ पर ऐसे बच्चे होते हैं जो उनको जो है ना एक इंडिविजुअल सपोर्ट मिलने की हासिल करने के लिए वो उनको ज़रूरत होती है टू पार्टिसिपेट फुली। जैसे वो मतलब इस तरह से मतलब वो पार्टिसिपेट कर पाएँ क्लास में। फॉर सपोज़ अगर एक बच्चा है जो डिसेबल है, वो सही ठीक तरह से वो जो है ना सुन नहीं पा रहा है, तो वो फिर आखिर में वो जो है ना असातिज़ा को रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पर टीचर का जो रोल होना चाहिए कि उसको इंडिविजुअल टाइम दे, और उनको प्रॉपर तरीके से वो हर एक चीज़ को एक एक करके समझाए। तो इसका मतलब ये है। अब ये वी कैन टेक इट एज असिस्टिव डिवाइसेस, और असिस्टिव डिवाइस की भी जो है ना इसको हम इसके तौर पर मतलब ले सकते हैं। असिस्टिव डिवाइस क्या होता है, मतलब ये वो डिवाइसेस होते हैं जिसकी मदद के ज़रिए से बच्चों को आसानी मिले पढ़ने में। वो कौन सी चीज़ें हैं, लाइक हेयरिंग एड्स, सुनने वाले जो समात वाले जो औजार होते हैं कान में डालते हैं, ठीक है, ये हेयरिंग एड्स इसको बोलते हैं। और उसके अलावा गिलासेस, देखने के लिए गिलासेस मतलब हो मौजूद हो क्लास में, और व्हील चेयर भी होना लाजम है। पर्सनल सपोर्ट लाइक इंटरप्रेटर्स और क्लास रूम असिस्टेंट। अभी कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा मतलब क्लास में मौजूद हो जो उन बच्चों को ठीक तरह से वो पढ़ाएं सिखाएं, करीब जाकर उनको पढ़ाएं सिखाएं, ठीक है। असिस्टेंट होना लाजमी है। इंटरप्रेटर क्या होता है, जो मतलब किसी का तर्जुमानी करे, ख्यालों की तर्जुमानी करे कि ये मतलब ये बोलना चाह रहा है या ये सीखना चाह रहा है, ठीक है, ये इंटरप्रेटर इसको बोलते हैं। इसी तरह और स्पेशलाइज है टीचिंग स्ट्रेटजी, और एक ख़ास नमूनेदार जो स्ट्रेटजी हो लाएअमल होना लाजमी हो सिखाने में। These targeted measures ensure that children's specific needs are not left behind। और ये जो इस तरह की जो टारगेटिव मेजर्स हैं उनको हमें यकीन करना चाहिए कि जो हम मेजर्स ले रहे हैं हर एक बच्चा इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहा है, और कोई भी मतलब बच्चा नहीं रहा है पीछे, ठीक है। इट रिकग्नाइज दैट इक्वलिटी मीन्स बोथ यूनिवर्सल एक्सेस एंड पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। अभी ये इसको कैसे पहचाना जा रहा है, इसको इक्वलिटी मतलब क्या होता है, बराबर ही होना लाजम है, ठीक है। और यूनिवर्सल क्या होता है, मतलब हर किसी के लिए हो, हर किसी के लिए आसानी से वो उसको अचीव कर पाए, हासिल कर पाए। एंड पर्सनलाइज्ड सपोर्ट भी
होना उसमें लाजम है। और पर्सनलाइज सपोज़ क्या होती है, फॉर सपोज़ अगर किसी को कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको हमें पर्सनल टाइम देना चाहिए, ठीक है। इसको पर्सनलाइज सपोर्ट कहते हैं। ये हो गया आज हमारा ट्विन ट्रैक अप्रोच। ट्विन ट्रैक अप्रोच की आपको डेफिनेशन मालूम हो गई कि ट्विन ट्रैक अप्रोच इज़ स्ट्रेटजी, ये एक लायामल होता है जो बच्चों को एक जो ना मोर यूज्ड टू मेक एजुकेशन मोर इंक्लूसिव फॉर लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़। जो बच्चे वहाँ पर डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं मौजूद है क्लास में, तो उनको वहाँ पर बिठाकर ठीक तरह से हमें टाइम देना चाहिए, ठीक है। यकीन है कि ये जो मैंने आपके सामने ट्विन ट्रैक अप्रोच के बारे में मैंने आपको बताया, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे थम्स अप दें जैसे मुझे मालूम हो कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड स्टे ट्यून, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ